6 महीने वाली बहू। मेहता परिवार में सरला अपने बेटे राज के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। एक दिन सरला राज से कहती है, बेटा अब तेरी शादी की उम्र हो गई है, तू कहे तो तेरे लिए लड़की देखना शुरू कर दूं? अरे माँ अभी नहीं, मुझे अभी शादी नहीं करनी। देख बेटा, मेरी भी अब उम्र हो चली है। वक्त रहते अगर पोते और पोती का मुंह देख लूँगी तो स्वर्ग मिल जाएगा मुझे। माँ तुम भी ना कैसे बात कर रही हो। ठीक है, मैं कर लूँगा शादी। ये हुई ना अच्छे बेटे वाली बात। मुझे पता था तू ज़रूर मान जाएगा, इसलिए मैंने पहले ही पंडित जी को बुला लिया था। उनके पास ना बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आते हैं। अरे माँ इतनी भी क्या जल्दी थी। इतने में ही सरला के घर पंडित जी भी आ जाते हैं। राम राम सरला बहन, कैसी हो? सब कुशल मंगल? आइए आइए पंडित जी, बस भगवान की कृपा बनी रहे। जी जी, देखिए आपके बेटे के लिए कई संस्कारी लड़कियों के रिश्ते लेकर आया हूँ। बस आप लोग देखकर पसंद कर लीजिए, फिर आगे की बातचीत हो जाएगी। सरला उन सभी लड़कियों की फ़ोटो राज को दिखाती है। बेटा ये लड़की देख, मुझे तो ये बहुत संस्कारी लग रही है। बहन जी ये सबसे संस्कारी लड़की है। अगर इससे शादी करा दी ना तो आपको बिस्तर से उतरने तक नहीं देगी। आपकी बहुत सेवा करेगी, बिल्कुल रानी की तरह रहोगे आप। पंडित जी हमें बहू चाहिए, काम करने वाली नौकरानी नहीं। अगर सिर्फ काम करने के लिए शादी करनी है तो उसके लिए शादी क्यों करनी, नौकरानी ले आओ। अरे अरे बेटा तुम तो गुस्सा कर रहे हो। पंडित जी मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप जा सकते हैं। पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। ये क्या तरीका है पंडित जी से बात करने का? माँ आप ये सब क्या कर रही हो? मैं आपको एक चीज़ बता दूँ साफ साफ, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उसी से शादी करूँगा। हैं? इतनी सी बात तो पहले बता देता, मैं तेरी शादी उसी से करवा देती। लेकिन माँ प्रॉब्लम यह है कि वो एक मॉडर्न सोच वाली लड़की है। अरे तो कोई बात नहीं, एक बार शादी करके आ तो जाए, फिर मॉडर्न को भी देख लेंगे हम। ऐसे करके कुछ ही दिनों में राज की शादी सोनिया से हो जाती है। सोनिया नई सोच वाली लड़की थी और वो शादी के कुछ ही दिन बाद नौकरी करने लगती है। अरे बहू तुम्हारी शादी को अभी वक्त कितना हुआ है, अभी से नौकरी पर क्यों जा रही हो? सोनिया को अपनी सास की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि घर पे बैठकर क्या करना है, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगी जो घर में ही काम आने। वैसे भी मैंने सारा काम तो कर दिया है, आप बस खाना खा लेना। और दोनों अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ये लड़की तो बहुत तेज़ है, आते ही मेरे बेटे को काबू में कर लिया। उसके आगे मेरे बेटे ने कुछ बोला ही नहीं, इसको तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन जब सब बैठकर खाना खा रहे थे तभी सोनिया को उल्टी होने लगती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। अरे वाह, लगता है खुशखबरी है, चलो कुछ तो अच्छा हुआ इस घर में। वहीं दूसरी तरफ राज सोनिया के पास जाकर कहता है, इतना क्यों खा लेती हो जब पचता नहीं है तो? आगे से ध्यान रखूँगी। आगे से ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें घर का भी काम करना होता है और ऑफिस का भी। तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे चलेगा? हाँ कह तो दिया ना, ध्यान रखूँगी। अब लेक्चर तो मत दो मुझे। लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। गुस्सा क्यों हो रही हो? इधर राज और सोनिया इस बात के लिए झगड़ रहे थे कि सोनिया को अपनी तबीयत का ख्याल रखना चाहिए, और उधर सरला ये समझ बैठी थी कि सोनिया प्रेग्नेंट है। अगले दिन, सरला बहन घर पर हो क्या? हाँ हाँ बहन घर में ही हूँ, आओ आओ, आज बहुत दिनों बाद आना हुआ। अब क्या ही बताऊँ, टाइम ही नहीं मिल पाता कहीं भी आने जाने का। और तुम सुनाओ क्या हाल चाल है? बहू के आने के बाद तो तुमने बाहर आना जाना ही छोड़ दिया है। हाँ सो तो है, अब आजकल की बहुएं ऐसी है कि क्या ही कहूँ। सोचा था संस्कारी बहू लेकर आऊँगी, मेरी बहू मेरी सेवा करेगी, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो गया। सेवा तो छोड़ो, खुद का खाना भी खुद ही लेना पड़ता है। तुम्हारी बहू तो सच में किसी काम की नहीं। तुम धमकाती क्यों नहीं? आजकल अगर बहुओं को पकड़ के ना रखो तो घर खराब हो जाता है। नहीं नहीं, मेरा घर तो अब सही हो जाएगा, क्योंकि मेरी बहू अब पेट से है। अब तो जो मैं बोलूँगी उसको वही करना होगा। अरे वाह, क्या सचमुच? ये तो तुमने बहुत अच्छी खबर सुना दी। चलो मुंह तो मीठा कराओ। अभी कराती हूँ, अब तो तुम रोज़ आ जाया करो मुंह मीठा करने। सरला मिठाई लाकर माला को खिलाती है और तभी वो देखती है कि सोनिया ऑफिस जा रही है। अरे अरे बहू कहाँ जा रही हो?
आओ ज़रा हमारे साथ भी बैठो। ऑफिस जा रही हूँ माला चाची, लेट हो रहा है वरना ज़रूर बैठ जाती। अरे बेटा, इस हालत में ऑफिस जा रही हो, तुम्हें घर में रहकर आराम करना चाहिए। ऐसे में तुम दोनों की सेहत पे असर पड़ेगा। किस हालत में और किसकी सेहत पे असर पड़ेगा, क्या कह रही हैं आप? देखो ना माला, पेट से है फिर भी ऑफिस जा रही है। आजकल की बहुओं में तो संस्कार नाम की चीज़ ही नहीं रही। कौन पेट से है? मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अरे कैसे प्रेग्नेंट नहीं है? कल तो तू उल्टी कर रही थी। हाँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा खा लिया था इसलिए। ओहो बहू, तुम बड़ों की बात ही नहीं मानती। मैं कह रही हूँ ना तुम प्रेग्नेंट हो। हाँ बहू, अपनी सास की बात मानो। हमारे ज़माने में गर्भवती होने का ऐसे ही पता चलता था। पर अब ज़माना बदल गया है। अब अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि कोई प्रेग्नेंट है या नहीं। मैं ऑफिस जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है, बाय। ये बोलकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। देख लो माला बहन, ऐसी है आजकल की मॉडर्न बहुएं। हमारे ज़माने में तो हमारे बड़े जो कह देते थे वो हम बिना कुछ कहे मान लेते थे, पर इनसे तो जब तक डॉक्टर हज़ारों रुपये ठग नहीं लेगा ना तब तक ये मानेंगी भी नहीं। बात तो सही कह रही हो, पर क्या कर सकते हैं सरला बहन। हालांकि मैं एक दाई को जानती हूँ, मैं उससे बुला लूँगी, तुम उसे दिखा लेना। वो बता देगी कि तुम्हारी बहू पेट से है या नहीं। हाँ वो ठीक है, मेरी बहू शाम को वापस आएगी, तुम उस दाई को भी शाम को ही बुला लेना। ठीक है, मैं शाम को या तो उस दाई को लेकर आ जाऊँगी, और अगर मैं बिज़ी रही तो उसे ही भेज दूँगी। हाँ ठीक है। शाम में माला उस दाई को भेज देती है। सरला, कहाँ है तुम्हारी बहू? बुलाओ तो मैं उसकी जांच कर लूँ। देख लो सरला बहन, मेरा हाथ लगते ही बेटा होगा बेटा। आपके मुंह में घी शक्कर। देखो सरला बहन, दिल खोल के देना, फिर दादी बनोगी तो हमारा हाथ भी भर देना। अरे आप दोनों हाथ भर कर ले लेना बस। तभी सोनिया आती है। उसकी ज़रूरत नहीं मम्मी जी, मैं आपकी तसल्ली के लिए ऑफिस से लौटते हुए अल्ट्रासाउंड करवा के आई हूँ। देख लीजिए, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। और अगर ये रिपोर्ट गलत हो गई तो? हमारे ज़माने में तो मुंह देखकर बता देते थे कि कौन माँ बनने वाली है, और आजकल तुम लोग कुछ भी हो सीधा डॉक्टर के पास चले जाते हो। अरे डॉक्टर कोई भगवान थोड़ी ना है। माँ जी, ये रही रिपोर्ट और इनके हिसाब से मैं अभी तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ऐसा कहकर सोनिया वहाँ से चली जाती है। अरे बहन, सब्र रखो, सब अच्छा ही होगा। अब जब तुम्हारी बहू कह रही है तो क्या ही करोगी। मतलब वो उल्टी सिर्फ ज़्यादा खाने की वजह से थी? मैं तो क्या क्या सोचकर बैठ गई थी, सब पर पानी फिर गया। दाई वहाँ से चली जाती है। तभी सल्ला के पास उसके भाई का फ़ोन आता है। और बहन, मैंने सुना तू दादी बनने वाली है, क्या बात है, बहुत जल्दी तू तो दादी बन गई। अरे नहीं ना भैया, वो बस गलतफहमी हो गई थी, बहू पेट से नहीं है। अरे ऐसे कैसे? कहीं बहू ने कुछ खा तो नहीं लिया? अरे क्या पता भैया, ये आजकल के बच्चे क्या ही बताओ, अब भगवान जाने इनको तो। उदास मन से सल्ला फ़ोन काट देती है। इसी दौरान राज 6 महीने के लिए आउट ऑफ कंट्री चला जाता है और अपना काम ख़त्म करके वापस भी आ जाता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। अब ऐसे ही 2 महीने और निकल जाते हैं और एक दिन, मम्मी जी आपके लिए खुशखबरी है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। अरे वाह वाह वाह, आज तो तूने मेरा दिल खुश कर दिया। देख अब ना अपना ध्यान रखना, और मैं जैसे बताऊँ वैसे वैसे करना तो बच्चा एकदम तंदुरुस्त होगा। जी मम्मी जी। अब सरला अपनी बहू पर पुराने ज़माने वाले तौर तरीके लगाने लगती है। अरे बहू, ये क्या है, तू इतनी देर में उठती है? गर्भवती औरतों को सुबह 4 बजे उठना चाहिए और मेहनत वाले काम करने चाहिए। ये सब बच्चे की सेहत और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूरी है। मम्मी जी ये आप क्या बोल रही हैं? मैं ऑफिस से शाम में घर आती हूँ, फिर घर के कामों को निपटा कर खाना खाकर 12 बजे तक तो सो पाती हूँ, तो 4 बजे कैसे उठ पाऊँगी? मुझे 9 बजे ऑफिस जाना होता है, तो उसी हिसाब से उठूँगी ना मैं। इसीलिए तो तुझसे कह रही थी, इन दिनों में ये नौकरी वोकरी करना छोड़ दे। मम्मी जी अब एक नया सदस्य घर में आने वाला है, ऐसे में मैं काम छोड़ दूँगी तो राज पर कितना लोड पड़ेगा। देखिए आप मुझे ये सब मेरे हिसाब से मैनेज करने दीजिए। ये बोलकर सोनिया वहाँ से चली जाती है, पर सल्ला आए दिन अपनी पुराने ज़माने वाली सोच उस पर थोपती रहती। बहू,
अरे ओ बहू, आज चंद्र ग्रहण है, आज रात में मत सोना। क्यों? चंद्र ग्रहण से सोने का क्या लेना देना? तू भी कैसी बात करती है। तू गर्भवती है और गर्भवती औरतों पर चंद्र ग्रहण का बुरा असर पड़ता है, इसलिए बच्चे की सेहत के लिए कृपा करके सोना मत। मम्मी जी, आपको पता है ना, इन चीज़ों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। देख, जो भी हो मेरे तसल्ली के लिए ऐसा कर ले, क्योंकि मैंने तो बचपन से यही देखा है कि गर्भवती औरतें कभी भी चंद्र ग्रहण में सोती नहीं, और अगर कोई सो जाती है तो उसका बच्चा विकलांग पैदा होता है। अच्छा ठीक है, आप परेशान मत होइए, मैं सोऊंगी नहीं। सरला ऐसे ही सोनिया से अलग अलग काम करवाती रहती। एक दिन सोनिया राज से कहती है, राज, मम्मी जी तो पता नहीं कौन कौन सी पुराने ज़माने की बातों पर यकीन करती हैं और ऊपर से चाहती है कि मैं उन सारी चीज़ों पर अमल करूं। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम एक मॉडर्न लड़की हो और तुम्हारे लिए ये सब बहुत अजीब है, पर तुम्हें अपने आप को उनकी जगह पर रख कर भी तो देखना पड़ेगा। जैसे वो तुम्हारे नए तौर तरीक़ों को अपना रही है, वैसे तुम्हें भी उनका दिल रखने के लिए कुछ चीज़ें करनी होगी ना, क्योंकि इस उम्र में किसी को बदला तो नहीं जा सकता, इसलिए जितना तुमसे हो सके उतना कर लिया करो। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं कर लूँगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन सरला दाई को बुलवाती है। आप मेरी बहू की जांच करके बताइए ना, सब सही तो है? हाँ, लाओ, बुला के लाओ अपनी बहू को। सरला सोनिया को बुलाती है। दाई जांच करके उसे वापस कमरे में भेज देती है और फिर सरला से कहती है, तुम्हारी बहू 6 महीने की गर्भवती है और बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं, मेरी बहू तो 2 महीने की गर्भवती है। ये तुम क्या कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि मेरा बेटा तो देश से बाहर गया था, वो तो अभी 2 महीने पहले ही आया है, तो मेरी बहू तो 2 महीने की प्रेग्नेंट होगी ना। वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैं साफ साफ बता सकती हूँ कि तुम्हारी बहू 6 महीने की प्रेग्नेंट है। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ये बच्चा मेरे बेटे का नहीं है? हो भी सकता है। वैसे भी तुम्हारी बहू कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। ये बोलकर दाई वहाँ से चली जाती है और पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देती है। इधर सरला ये जानकर बहुत दुखी थी और राज को सब कुछ बता देती है। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है बेटा, जाने कहाँ मुंह काला करके आई है तेरी ये मॉडर्न पत्नी। मम्मी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तू तो चुप ही रह, तेरी चोरी पकड़ी गई है। अब अपने पति के पीछे न जाने किस किस से मिलती होगी, इसीलिए इतना मना करने के बाद भी नौकरी नहीं छोड़ रही थी ना। सोनिया, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। राज, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात का यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। हाँ, एक तुम ही तो सच बोल रही हो, बाकी सब तो झूठ है। भगवान, मैं तो लुट गया, मेरी किस्मत फूट गई। ऐसा कुछ नहीं है राज, बिलीव मी। अपने ये मगरमच्छ के आंसू अपने पास रखो और एक बात कान खोलकर सुन लो, इस बच्चे को मैं अपना नाम नहीं दूंगा। जो इसका बाप हो उससे कह देना कि वही नाम दे, या तो फिर इस बच्चे को गिरा दो। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा ही है। जो मन में आए वो करो, पर मुझसे कुछ ना कहो, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। अरे पर मेरी बात तो सुनो। राज सोनिया की कोई बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। सोनिया के मोहल्ले वाले भी उस पर टिप्पणियाँ करने लगते हैं। सरला की बहू मॉडर्न है ये तो पता था, पर कलमुही है ये नहीं पता था। भगवान बचाए नौकरी करने वाली बहुओं से, ये तो बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिला देती है। हे भगवान, मैंने कुछ नहीं किया, पर ये सब क्यों हो रहा है? उसी दौरान उनके मोहल्ले में एक लेडीज़ डॉक्टर का कैंप लगता है। सोनिया उसके पास जाने का इरादा करती है। राज, मम्मी जी, हमारे मोहल्ले में एक लेडीज़ डॉक्टर का कैंप लगा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरे साथ उसके पास चलें। क्या करने चले? तुम्हारे आशी के बच्चे की रिपोर्ट देखते हैं? ऐसा मत कहो राज, ये तुम्हारा ही बच्चा है, प्लीज़ एक बार मेरे साथ उस डॉक्टर के पास तो चलो। सोनिया राज के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, तो आखिर वो चलने को तैयार हो जाता है। सरला भी उनके साथ जाती है। उन तीनों को डॉक्टर के पास जाते देख मोहल्ले वाले भी वहीं पहुंच जाते हैं। डॉक्टर कलावती, प्लीज़ मेरा चेकअप कर लीजिए और मुझे बताइए कि मैं कितने महीने की प्रेग्नेंट हूँ। जी, आइए आप। डॉक्टर कलावती उसका चेकअप करती है और कहती है, आप 2 महीने की प्रेग्नेंट है और बिल्कुल हेल्दी है, कोई फिक्र की बात नहीं है। क्या कहा? 2 महीने? हाँ, 2 महीने, इसमें इतना चौंकने वाली क्या बात है?
चौंकने वाली बात ये इसलिए है क्योंकि हमारे मोहल्ले की एक दाई ने बताया कि मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और इस बात को लेकर सारे मोहल्ले वाले मेरा मजाक बना रहे हैं। अरे वो बहुत अनुभवी दाई है, उसे सब पता है। माता जी देखिए, ये है अल्ट्रासाउंड। इसमें साफ दिख रहा है कि बच्चा अभी कितना छोटा है। ये आपको 6 महीने का लग रहा है क्या? तो मतलब दाई ने हमसे झूठ बोला? जी बिल्कुल। ऐसा करिए, उस दाई को बुलाकर लाइए और किसी बहाने से बुलाइएगा, वरना वो आएगी नहीं यहाँ। उस दाई को बुलाकर लाया जाता है। डॉक्टर कलावती उसे गार्ड से पकड़वा देती है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? मुझे क्यों पकड़ लिया? क्योंकि मैंने तुम्हें पहचान लिया है। पहचान लिया मतलब? कौन है ये? ये एक ढोंगी दाई है। ये पैसे ऐंठने के लिए किसी को कुछ भी बता देती है। किसी से कहेगी तुम्हारा लड़का होगा, उससे पैसे ऐंठ लेगी। किसी को गलत दवाइयाँ दे देती है और लोग मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं। अच्छा हुआ तुम लोग मेरे पास आ गए, वरना ये तुम्हारी बहू का भी यही हाल करती। मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ छिपी बैठी है। मतलब सरला की बहू चरित्रहीन नहीं है? ये सब किया धरा इस दाई का है। और आप लोगों की वजह से मैंने भी अपनी पत्नी पर शक किया। मुझे माफ़ कर दो सोनिया, मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें इतना बुरा भला कहा। तुम्हारी असली गुनहगार तो मैं हूँ बहू। मैंने ही हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम पर अपनी बातें थोपी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। कोई बात नहीं मामी जी, गलत फहमी तो अपनों के ही बीच में होती है। मुझे आप लोगों से कोई गिला नहीं है। उस दिन के बाद से वो लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हैं और 9 महीने बाद सोनिया एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। अरे ननद भाभी की नकल करे तो समझ आता है, सास बहू की या बहू जेठानी की। लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग है। जीजा जी को साले की अदा इतनी पसंद थी कि अरे क्या बात है बेटवा, तेरा स्टाइल तो दिन पर दिन बदलता ही जा रहा है। क्या होएगा वाह? कहे माँ, तुमको पसंद नहीं आया क्या? अरे हीरो बाबू है तेरा बिटवा। नहीं, हमें भी बहुत पसंद आया, एकदम हीरो लग रहा है, इसमें कौन शक। अम्मा हीरो काहे नहीं लगेंगे? हमारे भाई का जो कॉपी किया है। अरे हमारा भाई का तो डंका बजत है पूरे मोहल्लन में। हाँ। अरे चुप कर, तुझको शर्म नहीं आवत अपन पति को नकल चिकाहत है? अरे नकल नहीं, ओरिजिन है हमरा लल्ला। हाँ क्यों? शर्म? काहे का शर्म? अब जौन बात सच है वो तो सच ही रहेगा ना, इसमें शर्म किस बात की? हमरा भाई पहनते हैं ऐसे नारंगी पैंट या येलो शर्ट, नहीं तो का दिखत है ऐसा कहीं यहाँ? बेटवा ये तो ऐसी ही है, अगर ऐसे ना होते तो आज हमारे हाथ में द्वे पोता होता था। सही कहा अम्मा तुमने, हर बात पर भाई भाई। अरे खसम की तो कोनो इज्जत नहीं करते या? देखो अम्मा, अब अपने बिटवा की कमी का इल्जाम हम पर मत थोपो। जब तुम्हारे बिटवा को नकल से फुर्सत मिले तभी तो पोते के बारे में सोचे ना। बढ़िया ही। इससे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रहा हूँ, आज साइकिल में घंटी लगवाना है, वो भी लंबी वाली, ट्रिन ट्रिन। जाओ जाओ, मुझे पता है तुम हमारे भैया से ही मिलने जा रहे हो। अगर तुमको उनसे कुछ नकल करना ही है तो अच्छी चीजें नकल करो ना कि ये फालतू चीजें। शाम को। अरे वाह रमेश, तेरा तो चाल ढाल ही बदल गया है। क्या बात है, कहाँ से आया इतना कॉन्फिडेंस? तू तो ऐसा नहीं था। अरे तुम नहीं समझोगे बुड़बक, इसको समझने के लिए अकल चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। वैसे भी आप देखना आगे आगे होता है क्या। अच्छा, कैसी अकल नकल करने की? हम लोगन से सुनत रही कि तुम अपन साला से सब नकल करत रही, उसका सब कॉपी करी। अरे हम किसी की नकल नहीं करा था। जौन लोगन तुमसे ये कहत वो लोग हमसे नकल करत, हमार कॉपी करत, समझा? ससुर के नाते। अच्छा, तो ये कपड़ा का है? पहले तो तुझको ये ऐसी शर्ट पसंद नहीं थी, तो अब काहे ऐसी शर्ट पहनना शुरू कर दिया? हम बताते हैं, क्योंकि ऐसे शर्ट तुम्हारा साला पहनता है। अरे साला तेरा बम्बई में है, वहाँ तो ये सब चलता है। अरे तो क्या हुआ, पहनना था तो पहन लिया, क्यों काहे गुनाह कर दिया क्या? पहले पसंद नहीं था तो क्या हुआ, अब पसंद है ना? बात
करते हो नकल की। अब वो इस शर्ट को पहनता है तो का कोई और नहीं पहन सकता? का उसका नाम थोड़ी ना गड़ गया ई पर। अगले दिन रमेश अपनी बीवी के साथ उनके मायके जाता है। अरे रमेश, ये तू है? मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि बिरजू है। वो कहा है ना, तूने बिल्कुल उसी की तरह कपड़े पहने हैं, उसी की तरह बाल भी कटवाए हैं और चाल ढाल भी एकदम सेम। इसीलिए मुझे लगा बिरजू है। ऐसा ही तो धोखा एक बार हम भी खा गए थे जमाई जी को बिरजू समझकर, लगाए रही चप्पल खिंचाकर। बाद में पता चला दमदवा रहे। कोई बात ना, दमाद भी तो अपना ही बचवा है ना। कोई बात नहीं, वो क्या ना आजकल ये स्टाइल बहुत चलत रही इसीलिए। वैसे बिरजू कहाँ है? घर पर ना ही देखा था। ओ बिटवा अपन दोस्तों के संग मेला जबत रही इसलिए कह रहा था नया कलर का जूता चला है तो जाए खरीद लाए। वो कहाँ है ना, बम्बई में मार महंगाई है, यहाँ तो सस्ता बा। काहे? अब तुम्हें उससे क्या काम है, या फिर से उससे कुछ नकल करना है? जाओ तुम हो उसी रंग का जूता ले आओ। अरे नहीं ना, वो हमर साला है, अब का उसके बारे में हम पूछ भी नहीं सकते का? हाँ? अरे हम का है पैसा लगा ला रहा है तो हम ले लेंगे वो, और ले आएगा। वो जो जूता चुराए का पैसा दिए वसूल ना करेगा। ऐसे ही रमेश अपने साले की हर चीज की नकल करता। सब उसको मना करते लेकिन वो फिर भी करता। तू जानता है मेरे जीजा को, साला बहुत बड़ा नकलची है। अरे उसके ऊपर तो चिजवा जचती ही ना है, तो भी जीजा हमारी नकल कर कर परेशान है। क्या करे? हाँ वही ना, जो एकदम तेरी तरह चलता कपड़े पहनता है ना, और आजकल तो तेरी तरह हेयर स्टाइल भी कटवाए हैं तेरे जीजा ने। तेरा जीजा तो बहुत ही फेमस है हमारे गांव में। वो भी क्यों ना, हर चीज को इतनी अच्छी तरह जो नकल करता है। जीजा को लगता है अगर वो हर चीज मुझसे नकल करेगा तो वो मेरी तरह बन जाएगा। पर यार हम उसके चक्कर में यूनिक नहीं बन पा रहे हैं, बहुत ही परेशानी बा। वही तो, न जाने तेरे जीजा को क्या भूत चढ़ा है तेरी तरह बनने का। अरे तू कहाँ एकदम ऐसे हीरो, और वो अरे बोल वो कैसे कटवा कर जोकर बना है, न जाने क्या करवाना चाह रहा है। वो मेरी तरह जितना बनने का कोशिश कर ले बन नहीं पाएगा, काहे कि वो मेरे कपड़ों से लेकर बालों तक मेरा सबे नकल कर सकता है। लेकिन वो अंदर से तो है ही गवार, मेरा भी स्टाइल को मन कर रहा है। अब देखो कैसे मजा चखाते हैं। ये तो सच बोला, दो शब्द तो उसको ठीक से बोलने आते नहीं और तेरी तरह बनने चला है। तुझे पता है मुझसे मेरे कपड़ों के बारे में पूछता ही रहता है, कहाँ से लिए हैं, कहाँ से लिए हैं। अरे एक दिन तो हद ही कर दी, मेरे साथ जीजा बाजार गया था और मैं जो जो कर रहा वो वही कर रहा। और हंसने लग जाते हैं। लेकिन रमेश उनकी ये सारी बातें सुन लेता है। अगले दिन बहू का भाई जीजा को फोन करता है। हाँ रे जीजा, का हाल? सुनो जरा मिलने आओगे का? वो कहा ना कुछ दिखाना है। दिखाना है? आ रहे हैं, कॉपी भी तो कराना है हमें। जीजा जाता है जहाँ साला हरे रंग के बाल कटवाकर बैठा होता है। अरे जीजा ये देख नया स्टाइल, करवा दे तुमरा भी का? और अब पूछत काहे हो, जीजा तो और हीरो लगेगा, करवा दो करवा दो। जीजा भी देखा देखी में हरा बाल करवा कर अगले दिन ऑफिस जाता है। ऑफिस में जीजे की जो हंसी उड़ती है कि बॉस उसे कैबिन में बुला लेता है। देखो मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारी सादगी देखकर मैंने तुम्हें नौकरी दी थी, लेकिन न जाने तुम्हारी शादी के बाद से तुम्हें क्या हो गया है। अरे क्या कर रहे हो, कभी नारंगी पैंट तो कभी पीली शर्ट, कभी सनफ्लावर चश्मा, और आज तो आधी है अरे बाल। बॉस उसका खूब मजाक उड़ाता है। पति शाम को घर जाता है और फिर से पहले वाले रूप में आ जाता है। अरे अम्मा, आज इनको क्या हो गया है? आज इनके रंग ढंग बहुत बदले बदले से लग रहे हैं। क्या हुआ, अब नहीं करेंगे क्या मेरे भैया की कॉपी?
मारा बिटवा तो हर कपड़े में अच्छा दिखता है, वो तो बस उसके लिए कुछ समय का शौक है। अब वो शौक उतर गया है तो फिर से पहले जैसा हो गया। नकल का शौक चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, नहीं तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं अपने पति के साथ नहीं, अपने भैया के दूसरे रूप के साथ घूम रही हूँ। उस दिन के बाद से जीजा ने अपने साले की नकल करना पूरी तरह से छोड़ दिया।